दोस्तों, 23 जनवरी 2024 की कड़ाके की ठंड और सर्दी ने लोगों का बहुत बुरा हाल किया था। उसी समय बीजोपुर नहर के पास जो सहारनपुर में स्थित है, वहाँ पर एक 6-7 मीटर चौड़ी पट्टी होती है, जहाँ पर एक गाड़ी मिलती है। गाड़ी पूरी तरीके से जल रही थी और उसके अंदर एक लाश थी जो पूरी तरीके से जल रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम मिश्रा आपको एक नई कहानी के साथ रूबरू करवाने वाला हूँ। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मर कर फिर वापस लौट आता है और अपनी खौफनाक कहानी सभी को बताता है। प्लानिंग मर्डर की ऐसी हुई थी कि लोग क्राइम पेट्रोल देखकर भी शर्मा जाएंगे, ऐसी मर्डर की प्लानिंग हुई थी। तो चलिए इसको बताते हैं पूरी कहानी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। 23 दिसंबर 2024 की सर्द सुबह हड्डियों कपा देने वाली ठंड हो रही थी। सहारनपुर के बीजोपुर नहर के किनारे एक सुनसान इलाका हुआ करता था, जहां पर करीब 6-7 मीटर चौड़ी एक कच्ची पटरी होती थी, जहां पर सुबह पहर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए इक्का दुक्का आया करते थे। लोगों का आना जाना निरंतर जारी रहता था। कहीं एक लोग आते, कहीं दो लोग आते थे। एक दिन कुछ लोग जब पटरी पे घूम रहे थे, तभी उन लोगों की नज़र एक कार पे पड़ती, जो पूरी तरीके से जल रही थी। और उसके अंदर जब उन्होंने झांक कर देखा तो एक व्यक्ति की लाश थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब आती है तो उस लाश को और उस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेती। कब्जे में लेने के बाद जब पुलिस टीम फॉरेंसिक को भेजती है तो लाश की शिनाख्त करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह पूरी जल चुकी थी। ऐसे में पुलिस ने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से उस गाड़ी के बारे में और जो गाड़ी में बैठा था उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। तो पुलिस को यह पता चला कि यह गाड़ी लगभग 8 बार बेची जा चुकी। 2-2.5 महीने में लगभग 8 बार यह गाड़ी बेची जा चुकी थी। सबसे पहले 2-2.5 महीने जब बेचा गया था, 2-2.5 महीने सबसे पहले इसे बागपत में रहने वाले डॉक्टर मुबारक नाम के आदमी ने खरीदा था। पुलिस अभी इस तफ्तीश में जुटी ही थी कि 26 दिसंबर को सोनू नाम के एक शख्स की गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाती है। गुलजार नाम का आदमी बताता है कि वह यमुनानगर में रहने वाला उसका भांजा सोनू 22 दिसंबर से लापता है। फिलहाल वह हबीबगढ़ में रहता था और उन्हें शक है कि नहर के किनारे जो गाड़ी में लाश जली हुई थी वो उनके भांजे सोनू की है। अब जब पुलिस ये चीज़ सुनती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उस शक को पक्का करने के लिए पुलिस अपनी जांच जो होती है और तेज कर देती है। पुलिस केस दर्ज करती है और केस दर्ज करने के बाद उनके केस की भी तस्दीक करना शुरू कर देती है। इस केस में पुलिस के पास केवल 2 नाम थे। पहला था डॉक्टर मुबारक और दूसरा था सोनू। ऐसे में पुलिस हर जगह अपने मुखबिर जो थे उनका जाल बिछाना शुरू कर देती है कि किसी न किसी तरीके से हम कातिल तक पहुंच सकें। पुलिस का ये आइडिया काम करता है। 27 दिसंबर को मौके से एक आदमी को हिरासत लिया जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मुबारक था। पूछताछ में मुबारक कबूल करता है कि यह कार उसकी है। जब पुलिस टाइट करती है तो मुबारक टूट जाता है और वह एक्सेप्ट कर लेता है कि ये कार उसकी है और उसने ही उसे जलाया था। अब यहाँ कई सवाल यह खड़े हो रहे थे कि लाश के अंदर जो गाड़ी के अंदर जो लाश थी वो लाश किसकी थी और उस लाश को किसने जलाया। और फिर मुबारक ने अगर अपनी गाड़ी जलाई थी तो गाड़ी जलाई क्यों, क्या रीजन था जिससे मुबारक ने अपनी गाड़ी जला दी। मुबारक दोबारा उस जगह पर क्यों गया था, यह भी एक सवाल था। इस सारे सवाल को सुनकर मुबारक को उस कहानी से मिल जाती हैं जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। आगे पूरी कहानी सुनिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।
डॉक्टर मुबारक कहते हैं, डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के अशारा गांव का रहने वाला था, लेकिन करीब 20 साल पहले वह सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा। पेशे से मुबारक एक यूनानी डॉक्टर था और हबीबपुर में ही अपना क्लिनिक चलाया करता था। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया था। इसके अलावा कुछ और जानने वालों से भी 10 लाख रुपए का उधार उसने ले रखा था। इसके बाद उसने 2 नई कार और 2 बाइक फाइनेंस कराई, जिस पर करीब 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा था। इसके अलावा उसने प्रॉपर्टी भी कुछ खरीद रखी थी। मुबारक को लगा कि इनकी किस्तें भी वो अपनी डॉक्टरी की कमाई से नहीं चुका सकता, यानी इतना उसने अपने ऊपर बोझ लाद लिया था कि इसको पता चल गया था इन सब की जो किस्तें हैं इनको आसानी से भी चुकाया नहीं जा सकता। लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा था कि लगभग 25 से 30 लाख रुपए कर्ज हो चुका था और लेनदार जो थे वो रुपए मांगते थे और फ़ोन करते थे। एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम पेट्रोल देख रहा था। एक एपिसोड आया, उसने पूरे एपिसोड को देखते देखते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये आइडिया इतना खतरनाक था कि लोग सोच भी नहीं सकते थे। जो उसने प्लान बनाया, प्लान में कोई चूक ना हो इसके लिए उसने क्राइम पेट्रोल के उस एपिसोड को 10 बार देखा था। प्लान था अपनी कद काठी की किसी लाश को तलाश कर गाड़ी में जलाना और खुद को मरा हुआ साबित करना था। ये ऐसा प्लान था डॉक्टर मुबारक का। ऐसा करने से वह पर्सनल लोन की रकम भी माफ हो जाती और 10 लाख रुपए जीवन बीमा के भी मिल जाते। अपने प्लान के लिए मुबारक ने करीब 2-2.5 महीने पहले एक सेकेंड हैंड मारुति 800 खरीद ली थी। अब जरूरत थी एक ऐसी लाश की जो सेम उसकी कद काठी की हो। बहुत तलाशने के बाद भी जब ऐसी लाश नहीं मिलती है तो एक दिन उसकी नज़र अपने रिश्तेदार की फैक्ट्री में काम करने वाले 30 से 32 साल के सोनू पर पड़ती। सोनू कद काठी से डॉक्टर मुबारक के ही लेवल का था। उसके पिता मर चुके थे, माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। रिश्तेदारों के नाम पर केवल गुलजार नाम का एक मामा था। ऐसे में मुबारक को सोनू के अंदर अपना वो शिकार दिख जाता है, यानी अपना प्लान एग्जीक्यूट करना सोनू के अंदर वो चाहने लगता है, जिसके जरिए उस खतरनाक प्लानिंग को वो अंजाम दे सकता था। मुबारक ने सोनू से दोस्ती धीरे धीरे बढ़ाई, जिसके बाद शराब भी वह पीना शुरू कर देता है। मुबारक को अपने प्लान के लिए गाड़ी मिल चुकी थी, शिकार भी उसके सामने था। अब जरूरत थी केवल ऐसे जगह की जहां वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकता था, यानी ऐसे जगह की जरूरत थी जहां पर वो ये पूरा काम कर सकता था। इसके लिए उसने बीजोपुरा इलाके में नहर किनारे उस पटरी को चुना जहां से केवल इक्का दुक्का लोग ही गुजरते थे। 22 दिसंबर को मुबारक ने सोनू को शराब पिलाने के बहाने से अपने गाड़ी में बिठाया और अंधेरे में नहर किनारे पहुंच जाता है। दोनों ने कार में बैठकर शराब पी। इस दौरान मुबारक ने उसके चुपके से सोनू के ग्लास में नशे की गोलियां मिला देता है। सोनू अब बेहोश हो जाता है और मुबारक ने उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाया और गले से सोने की चैन भी निकाल लेता है। सोनी की पहचान कोई हो ना सके इसके लिए उस पर पेट्रोल से भरी हुई कैन निकालकर उसके ऊपर उड़ेल देता है, फिर गाड़ी में आग लगाते देकर मौके से फरार हो जाता है। अगले दिन बिजोर इलाके में रहने वाले जब्बार अली की नज़र उस जलती हुई कार पर पड़ जाती और उन्होंने पुलिस को मामले की खबर दी। यहाँ से मुबारक की प्लानिंग थी कि जैसे ही उसके नाम पर डेथ सर्टिफिकेट जारी होगा वो अपनी प्लानिंग के जरिए बीमा की रकम हासिल कर लेगा। इसके बाद वह अपना नाम और पहचान बदलकर किसी दूसरे राज्य में जाकर वह रहने लगेगा। सब कुछ मुबारक की प्लानिंग के हिसाब से हुआ था, लेकिन उसकी एक चूक ने उसके सारे कारनामों का पर्दा फाश कर देता है। दरअसल पुलिस को जब सोनू की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली तो अफसरों ने मुखबिरों से एक जाल जो बिछाया था वह जली हुई गाड़ी मिलती है जो 27 दिसंबर को मुबारक चेक करने के लिए मौके वारदात पर पहुंचा
कि कार ठीक से जली है या नहीं है। इसी जगह पर वो पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है। मुबारक ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके बाद वो सोने की चैन बरामद हो गई। पुलिस ने मुबारक के खिलाफ आईपीसी की जितनी धाराएं थी मर्डर के खिलाफ उस मुकदमा चलाती है और आज भी मुबारक जेल में बंद है और आगे की प्रक्रिया जो उसकी है वो चल रही है। तो ये थे कहानी, वो किस तरीके से फंसा और वो जिंदा लौट के उसने आया और पूरी कहानी बताई है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो, अगर मेहनत सफल लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को